हेलो एवरीवन। आज हम यूपीएससी के जीएस पेपर 4 मतलब एथिक्स की डिटेल स्ट्रेटजी जानेंगे ताकि आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सकें। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जीएस पेपर का 4 जो एथिक्स है वह बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है और अगर इसमें सही तरीके से प्रिपरेशन की जाए तो आप लगभग 120 मार्क्स ला सकते हैं, जो जीएस पेपर में इतनी मेहनत करने पर भी लाना बहुत मुश्किल होता है। तो सबसे पहले हम इसका पैटर्न जानेंगे कि एथिक्स का पैटर्न क्या है। तो साहब आपको बता दें कि 250 मार्क्स का यह होता है और 3 घंटे में इसे कंप्लीट करना पड़ता है। ये बेसिक जानकारी है और इसके 2 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट साहब थ्योरी और क्वेश्चंस आते हैं जो 120 मार्क्स के, और उसके साथ ही सेकेंड पार्ट में केस स्टडी आती हैं। ठीक है, उसके साथ 130 मार्क्स हो गए, टोटल 250 मार्क्स हो गए। ठीक है, ओके। अब हम कुछ स्टेप्स में ये एथिक्स पेपर को कैसे हैंडल करना है, थ्योरी कैसे करनी है और कैसे स्टडी कैसे करनी है, कैसी प्रिपरेशन होनी चाहिए, उसको हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो साहब फर्स्ट स्टेप में हम बात करें तो सिलेबस को रटना नहीं चाहिए बल्कि समझना चाहिए। ठीक है, और हमको सिलेबस के मेजर टॉपिक्स और माइनर टॉपिक्स, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम मेजर टॉपिक्स देख लेते हैं। पहला, एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, ह्यूमन वैल्यूज़, एप्टीट्यूड, foundational values and emotional intelligence, moral thinkers and philosophers, and public service values, probity and governance, and case studies. Case study most important of ethics पेपर। ओके, ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप होगा। अब सेकंड स्टेप में अगर देखें तो हमको सोर्स पता होना चाहिए कि इसके सोर्सेस क्या हैं। ठीक है, तो बुक्स की अगर बात करें तो साहब लेक्सिकॉन की एक बुक आती है एथिक्स के लिए और इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड के लिए, वह मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड बाय सुब्बा राव एंड पी.एन. रॉय चौधरी। ओके, यह आप 2 बुक्स के माध्यम से आप एथिक्स को कंप्लीट कर सकते हो अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ें। और ठीक है, और कुछ रिपोर्ट्स जैसे सेकेंड ईयर की रिपोर्ट्स को आप यदि कोड करते हो आपके कॉपी में तो नंबर बढ़ने के चांसेस होते हैं। ठीक है, और उसके साथ कुछ करंट अफेयर भी आप ऐड कर सकते हैं। जैसे न्यूज़पेपर में कुछ एग्जांपल देते हैं करंट इवेंट के जो एथिक्स के टॉपिक से यदि रिलेट होते हैं। ठीक है, और उसके साथ गुड गवर्नेंस के एग्जांपल हो गए, कौन सा IAS PCS अच्छा काम कर रहा है उसके एग्जांपल को आप कोड कर सकते हो। ठीक है, और सिविल सर्विस की सक्सेस स्टोरी को भी बता सकते हो। ठीक है, ये सेकंड स्टेप से हो गया। थर्ड स्टेप की अगर बात करें हम तो थर्ड स्टेप साहब टॉपिक वाइज प्रिपरेशन करनी चाहिए। जैसे एथिक्स, मोरालिटी एंड वैल्यूज़ की आप पहले तैयारी कर सकते हो। ठीक है, और हर टर्म के लिए प्रिपेयर कैसे करोगे तो साहब सबसे पहले जैसे एथिक्स या मोरालिटी एंड वैल्यूज़ तो इनकी डेफिनेशन, हमें डेफिनेशन पता होना चाहिए। ठीक है, कि डेफिनेशन क्या है, इसका मतलब क्या है, उसके साथ ही हमको इसका एग्जांपल ले लेना है और इसकी इम्पोर्टेंस देखनी है। ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेवेंसी क्या है इसकी ये देखनी है। फॉर एग्जांपल यदि इंटीग्रिटी का एग्जांपल देखें तो डूइंग द राइट थिंग इवन व्हेन नोबडी इज वाचिंग। ओके, समझ रहे हो बात को। और सेकंड होगा ह्यूमन वैल्यूज़ को कैसे प्रिपेयर करेंगे साहब। ऑनेस्टी होगा, कंपैशन होगा, एम्पैथी होगा, करेज होगा, सर्विस होगा एंड टॉलरेंस, ये ह्यूमन वैल्यूज़ हैं। इस वैल्यू को हर एक को आप जैसे ऑनेस्टी को आप रियल लाइफ एग्जांपल से रेडी रखो ताकि आपकी कॉपी एक रियलिस्टिक लगे, आर्टिफिशियल नहीं लगनी चाहिए, आर्टिफिशियल एग्जांपल नहीं ऐड करना। ओके, अब बात करते हैं एटीट्यूड।
एटीट्यूड में आपको याद रखना है, एक मॉडल है ABC। ABC से ए से अफेक्टिव, बी से बिहेवियर और सी से कॉग्निटिव। इस टॉपिक से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए यह मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है एथिक्स के लिए। ओके, अब साहब फोर्थ स्टेप से या फोर्थ पॉइंट में फाउंडेशनल वैल्यू ऑफ सिविल सर्विस, जैसे इंटेग्रिटी होगा, ऑब्जेक्टिविटी होगा, इम्पार्शियलिटी होगा, नॉन पार्टिजनशिप होगा, कंपेशन हो गया, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस होगा। इसको आपको कंप्लीट करना है और इसमें एक डेफिनेशन विथ एग्जांपल रेडी होना चाहिए आपके पास। पाँचवा है इमोशनल इंटेलिजेंस। इसे कैसे प्रिपेयर करेंगे साहब, तो इसको डेफिनेशन और इसके कंपोनेंट क्या क्या हैं, गवर्नेंस में इसके एप्लीकेशन क्या हैं, कैसे एप्लीकेशन करने एप्लीकेशन होंगे इसके, ठीक है। जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट में इमोशनल इंटेलिजेंस का कैसा यूज़ किया जाए, पुलिस रिफॉर्म्स में क्या किया जाए, पब्लिक डीलिंग में इमोशनल इंटेलिजेंस को कैसे यूज़ किया जाए। उसके साथ थिंकर या फिलोसफर को भी ऐड करना है। 2-3 लाइन्स में कोट्स याद कर लीजिए आप, इम्पोर्टेंट थिंकर, फॉर एग्जांपल महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, B.R. अम्बेडकर, इमैनुअल कांट, अरिस्टोटल आदि, मतलब भारत के और विश्व के फिलोसफर के कोट्स आपको याद रखना चाहिए और सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज उसे आप अलग नोट्स में लिख सकते हो, ठीक है। स्टेप 4 सब एथिक्स से रजिस्टर बना सकते हो आप। जैसे रजिस्टर में फर्स्ट एक लाइन, मतलब फर्स्ट पेज, एक पेज वाइज बना सकते हो। तो फर्स्ट पेज डेफिनेशन, लगभग जितने भी टॉपिक हैं उसकी 50 से 60 डेफिनेशन, मतलब 50 से 60 टॉपिक होंगे, उनकी एक एक डेफिनेशन लिख लीजिए विथ एग्जांपल, और उसके साथ कोड्स लिख लीजिए, उसके साथ एग्जांपल लिख लीजिए। एग्जांपल जैसे ब्यूरोक्रेट्स के एग्जांपल, कोई स्पोर्ट्स से हैं उसके एग्जांपल, जुडिशरी में जो जुडिशरी के एग्जांपल, NGOs के एग्जांपल, और फिर पर्सनल एक्सपीरियंस से संबंधित, ठीक है। और ये आपको टॉपर्स कॉपी से मिल सकते हैं और अदर रिसोर्सेज से भी मिल सकते हैं, आपको रिसर्च करनी चाहिए उस पर, ठीक है। अब स्टेप 5 थ्योरी आंसर राइटिंग स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। जो थ्योरी आती है, केस स्टडी अलग, फर्स्ट पार्ट हमने थ्योरी देखी, तो थ्योरी की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। इंट्रोडक्शन पहले, तो इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन या कोर्स आप शुरुआत कर सकते हैं। आमतौर पर ये एथिक्स में कोर्स से शुरुआत की जाती है, बट आपकी सहूलियत से आपको जो ठीक लगे उससे शुरुआत कीजिएगा। अब बॉडी पार्ट देख लें, तो उसे 3 से 5 डायमेंशन में आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। और एग्जाम्पल, एटलीस्ट एक एग्जाम्पल तो होना ही चाहिए। अगर आपको लगे ये 2 एग्जाम्पल विथ कनेक्टिविटी, तो आप 2 एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। इसके साथ ही कंक्लूजन ले लेते हैं, तो पॉजिटिव एंड प्रैक्टिकल कंक्लूजन देना चाहिए, ठीक है। अब सिंपल स्ट्रक्चर देख लें, डेफिनेशन लिख ली, इम्पोर्टेंस लिख दी, एग्जाम्पल लिख लिया, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेवेंस लिख लिया, उसके साथ वे फॉरवर्ड करके कंक्लूजन लिख के आप बाहर निकल सकते हो। अब स्टेप 6 साहब केस स्टडी की बात करते हैं हम। तो केस स्टडी के लिए स्ट्रेटजी क्या होगी, तो साहब एक गोल्डन फ्रेमवर्क है। उसमें क्या स्टेक होल्डर कौन कौन से हैं, जैसे सिटीजन्स हैं, गवर्नमेंट है, फैमिली है, सोसाइटी है, ठीक है, योर सेल्फ मतलब आप, ठीक है। ये स्टेक होल्डर्स देखना चाहिए। इससे फिर इसके साथ ही इश्यूज़ का है, इससे संबंधित इश्यू का है, इंटेग्रिटी, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, अकाउंटेबिलिटी, जस्टिस, कंपैशन, ठीक है। और इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, ठीक है, वह भी बताना है आपको। और बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन, क्या करना चाहिए जिससे हमारा कम समय में ज़्यादा मार्क्स आएँ, ठीक है। तो हमें क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, क्या नहीं करना है, यह हमें ध्यान रखना होगा, ठीक है। अब लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स जैसे टेक्नोलॉजी, ट्रांसपेरेंसी, ट्रेनिंग, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स जो हो रहे हैं तत्कालीन सोसाइटी में, उसको भी लिखना है आपको, क्या समझ रहे हो। अब केस स्टडी का प्रेजेंटेशन कैसे करना है, तो आप टेबल के माध्यम से एक टेबल बनाइए, ऑप्शंस, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स लिखिए, ताकि एग्जामिनर को रीडेबली पसंद आ सकें, जिससे आपसे आपके मार्क्स बढ़ सकें। और स्टेप 7 है साहब वैल्यू एडिशन। आप अगर वैल्यू एड करते हो तो आपके नंबर बढ़ेंगे, ठीक है। क्या क्या,
वैल्यू ऐड कर सकते हैं। साहब कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल लिख दिए, फंडामेंटल ड्यूटीज लिख दी, सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन लिख दिए, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को ऐड कर दिया, रियल लाइफ एग्जांपल और रिलेटेड सब्जेक्ट की गवर्नमेंट स्कीम को लिख दिया, ताकि आपकी कॉपी खूबसूरत व अट्रैक्टिव लगे। ठीक है, अब यहाँ तक हमने पूरी डिटेल स्ट्रेटजी देख ली। अब कम समय में एथिक्स को यदि कंप्लीट करना है तो 60 डे प्लान तैयार है आपके लिए। तो हमें 60 डेज में एथिक्स को कैसे कंप्लीट करना है, चले देखते हैं। तो फर्स्ट 20 डे में हमें क्या करना चाहिए, तो सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए जो पिछले स्लाइड में आपको बताया गया है। ठीक है, तो कंप्लीट सिलेबस प्लस आपके नोट्स बन जाएंगे, शॉर्ट नोट्स या आपको जिसे ठीक लगे, ताकि आप रिवाइज कर सको। ठीक है, उसके बाद 20 दिन के बाद क्या करना है, तो डेली आंसर राइटिंग लगभग आधे घंटे 1 मिनट समथिंग 2 से 3 क्वेश्चन पर डे लिखने की कोशिश कीजिए। और लास्ट 20 डे क्या करना है, डेली एक केस स्टडी सोल्व करना है प्लस मॉक टेस्ट देना है। ठीक है, बट उसके साथ यहाँ तक तो हमने 60 दिन की स्टडी देख ली। अब डेली शेड्यूल का होना चाहिए, तो डेली शेड्यूल से आप 1.5 घंटा हमको देना होगा काय में, एथिक्स में। तो 30 मिनट थ्योरी, 30 मिनट केस स्टडी एंड 15 मिनट कोर्स एंड एग्जाम्पल और 15 मिनट रिवीजन। ठीक है, ताकि आपका जीएस पेपर 4 मतलब एथिक्स में ज़्यादा नंबर मिल सकें। तो फाइनल आपको बता दें कि कैसे लिखना है ताकि आपके 120 या उससे अधिक नंबर आएगा। डेफिनेशन विथ डायग्राम प्लस एग्जांपल प्लस कोड, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन, गुड प्रेजेंटेशन। ठीक है, जिससे आपका जीएस पेपर 4 एथिक्स में अच्छे नंबर आए। जीएस पेपर नॉलेज का पेपर कम है और मैच्योरिटी और प्रेजेंटेशन का पेपर ज़्यादा है। और जो कैंडिडेट एग्जाम्पल और केस स्टडी को अच्छे से लिखता है वही 120 या 150 तक मार्क्स कवर करता है। तो आपको यदि अच्छे मार्क्स लाना है तो यह स्ट्रेटजी आप फॉलो कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग दिस वीडियोज़।